51 शक्तिपीठों में से एक है श्री नैना देवी जी मंदिर। इस स्थान पर गिरी थी मां सती की आंखें। ज्वाला जी इस मंदिर में कई बार अपने भक्तों को देती हैं दर्शन। मुख्य मंदिर के पास 70 फुट लंबी श्री नैना देवी जी की गुफा मौजूद है। चांदी से बना है मंदिर का पहला द्वार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यानी सब प्राणियों में बसने वाली शक्ति स्वरूप माँ भगवती को बारंबार नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि शर्मा है और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। आज हम आपको शक्तिपीठ नैना देवी के दर्शन कराने वाले हैं। ये शक्तिपीठ जो कि बिलासपुर में मौजूद है, बेहद खास शक्तिपीठ माँ भगवती का माना जाता है। कहा जाता है कि जब सती ने आत्मदाह कर लिया था, अपने प्राण त्याग दिए थे, तो उनके शरीर को लेकर जब शिव भगवान पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे, उस दौरान उनका जो एक अंग है, नैन जो है, वो स्थान पर गिरे थे। इसीलिए इस स्थान का नाम नैना देवी के नाम से विख्यात हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि इस शक्तिपीठ पर नैन, सती के नैन यहाँ पर गिरे थे और सती के नैनों के कारण ही इन शक्तिपीठ का नाम नैना देवी पड़ा है। श्री नैना देवी जी हिमाचल प्रदेश में सबसे उल्लेखनीय स्थानों में से एक हैं। जिला बिलासपुर में स्थित ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां सती के अंग पृथ्वी पर गिरे थे। माना जाता है कि इस स्थान पर मां सती की आंखें गिरी थी, इसीलिए इस स्थान को नैना देवी के नाम से पूजा जाता है। नैना देवी शक्तिपीठ से जुड़ी कई सारी कहानियां हैं और मान्यताएं हैं। मंदिर के पंडित ने बताया कि ये स्थान बेहद ही प्राचीन स्थान है, जिसे मूल रूप से महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। सती के नैन यहाँ गिरने के बाद इस स्थान को नैना देवी के नाम से भी विख्याति मिली। कहा जाता है कि मां ज्वालामुखी इस मंदिर में भक्तों को कई बार दर्शन देती हैं। जब भी आसपास के क्षेत्र में कोई आपदा आने वाली होती है, तब माता के सभी रूप नैना मंदिर में आकर मिलते हैं। लेकिन अपने प्रज्वल रूप को मां ज्वालामुखी छिपा नहीं सकती और मंदिर के ऊपर लगे त्रिशूल में दिव्य ज्योति के रूप में लोगों को दिखाई देती है। नैना देवी मंदिर के गर्भगृह में माता पिंडी स्वरूप में विराजमान है। कहा जाता है कि ये पिंडी जो है स्वयंभू पिंडी है। यहाँ पर माता ने यहाँ पर जो है दर्शन दिए थे और इसके साथ ही पांडवों द्वारा बनाई गई एक मूर्ति भी यहाँ पर रखी गई है, जिसे माता के दरबार में अंदर पूजा जाता है। हालांकि गर्भगृह के अंदर जाकर फ़ोटोज़ खींचना और वीडियोज़ बनाने की अनुमति नहीं है, इसीलिए हम आपको बाहर से ये गर्भगृह की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये जो रास्ता है ये गर्भगृह के अंदर को जाता है और इसके अंदर ही माता विराजमान है, पिंडी स्वरूप में विराजमान है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। अटूट श्रद्धा का मेल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबी कतारों में श्रद्धालु यहाँ पर गर्भगृह में माता के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और इस मंदिर की कई सारी और खासियत भी है और चमत्कार यहाँ से जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि जब भी आसपास के इलाकों में कोई आपदा आने वाली होती है या कोई विपदा यहाँ पर आने वाली होती है, तो शक्तियाँ जो है यहाँ पर स्वयं दर्शन देती है। और ये जो मंदिर है, इसके साथ परिसर में यहाँ पर एक त्रिशूल विराजमान है, जिस पे बताया जाता है कि स्वयं ज्वाला जी यहाँ पर प्रकट होती है। सभी शक्तियों में ज्वाला जी यहाँ पर आकर नैना देवी के दरबार में लोगों को दर्शन देती है। और ये जब इस तरह का मिलन होता है,
महीनों बाद यहाँ पर इस तरह का दृश्य दिखाई देता है और बेहद ही अद्भुत दृश्य जो है यहाँ पर ये रहता है। ज्वाला माँ के आगमन पर एक और चमत्कार देखने को मिलता है। कहा जाता है कि उस समय यदि मंदिर का मुख्य द्वार बंद हो तो ज्वाला जी मंदिर की पिछली ओर बने काली मंदिर की दीवार तोड़कर मंदिर के अंदर प्रवेश करती हैं। मंदिर के पिछली तरफ माँ काली देवी का ये मंदिर स्थान यहाँ पर बनाया गया है। इसकी एक बेहद खास अहमियत यहाँ पर और रहती है। पंडित जी, एक क्या मान्यता यहाँ से जुड़ी हुई है और क्या एक किस्सा है जो यहाँ पर होता है? ये मंदिर के बैक साइड में माता काली जी का मंदिर है, पूर्व दिशा में पड़ता है। जब ज्वाला माँ यहाँ आती हैं, अगर किसी कारण से मुख्य द्वार बंद हो तो ये काली माता जी की छत है, ये ब्लास्ट हो जाती है। माता जी इस रास्ते से भीतर प्रवेश करती है। हमारे जीवन काल में भी ये छत जो है 2 बार ब्लास्ट हो चुकी है। किस तरीके का दृश्य उस टाइम यहाँ पर होता है जब ये छत ब्लास्ट हो जाती है? दृश्य तो बहुत भयंकर होता है। जब ज्वाला माँ आती हैं तो बहुत डरावना मौसम हो जाता है, आंधी होती है, तूफान होता है, बारिश होती है, पावर फेल हो जाती है। तो उसके बाद जब माता जी आती हैं तो फिर अगर मुख्य द्वार बंद हो तब यहाँ इस छत को ब्लास्ट हो जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यहीं से माता जी अंदर प्रवेश करती है। महिषासुर मर्दिनी के रूप में कहा जाता है कि माँ कभी अपना स्थान नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि इस स्थान पर माता ने अपने पैर के नीचे असुर के केश दबाए हुए हैं। यहाँ पर सती माता जी के नेत्र गिरे हुए हैं, उस वजह से यहाँ पर नेत्रों के दर्शन है मेन। और यहाँ पर हवन कुंड, मतलब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1.25 लाख मनौती का 1.25 साल तक यहाँ तपस्या और हवन किया था। उस वजह से यहाँ पर पंजाबी लोग ज़्यादा नैना देवी माता को मानते हैं। सुबह से लेते रात तक 10 बजे तक 5 आरतियाँ होती हैं। सुबह सबसे पहले 4 बजे मंगल आरती होती है और बाद में श्रृंगार आरती होती है 6:30 बजे और 12 बजे भोग आरती होती है जी। संध्या को सायं कालीन संध्या आरती होती है, वो 6:30 बजे बंद होता है मंदिर और 7:30 बजे आरती होती है। फिर शयन आरती होती है 9:30 बजे और 10 बजे फिर मंदिर बंद हो जाता है। सर, अगर बात की जाए, अभी चैत्र महीना चल रहा है। चैत्र महीने में, क्योंकि यूँ तो एक शक्तिपीठ है, वैसे भी इसका महत्व बढ़ जाता है, लेकिन चैत्र महीने में किस तरीके से एक विशेष महत्व इस शक्तिपीठ का रहता है, लोगों की आस्था कितनी बढ़ जाती है और यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनका आना किस तरीके से शुरू हो जाता है? नवरात्रों के दौरान देश विदेश से यहाँ पर यात्री दर्शन करने के लिए माता जी के आते हैं। नवरात्रों में तो वैसे ही रश बहुत ज़्यादा हो जाता है और हर दिन मतलब कि सप्तमी हमारे यहाँ पर सप्तमी और अष्टमी को ज़्यादा रश होता है नैना देवी में। हाँ जी। विशेष मेले या त्यौहार चैत्र महीने में यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। क्या विशेष त्यौहार जो है नैना देवी के प्रांगण में यहाँ पर होते हैं या फिर नैना देवी से? यहाँ पर मतलब श्रावण अष्टमी में सबसे बड़ा मेला होता है, जिसमें लाखों की हिसाब से दुनिया आती है यहाँ दर्शन करने के लिए। बस जुलाई और अगस्त में होता है वो मेला। दैत्य काल में जब महिषासुर का आतंक रहा है तो महिषासुर को मारने के लिए ही माता जी का यहाँ प्राकट्य हुआ है। तो जब महिषासुर का अंत हुआ है तो देवताओं ने जय नैने का उद्घोष किया है। तो नैना महिषमर्दिनी के नाम से इनका सबसे पहला नाम जो है वो नैना महिषमर्दिनी के नाम से है। और युगों के दौरान सतयुग में जब सती माता ने आत्मदाह कर लिया था, यहाँ उनके फिर नैन गिरिये फिर नैना के नाम से विख्यात हुई है। और 21वीं शताब्दी के अंतर्गत कोई लगभग 1900 वर्ष पहले राजा वीरचंद जी वो हैं हमारे बिलासपुर के राजा, तो उनके समय की गाथा है कि यहाँ पे एक गवाला गौएं चराता था। तो उसकी एक बछड़ी जो है वो सबसे भिन्न थी, उसका शरीर जो है सबसे अलग था। तो वो गवाला सोचता है कि गौएं तो सभी एक ही जंगल में चरती हैं, ये गऊ जो है बछड़ी जो है सबसे भिन्न क्यों है, ये कौन सा घास खाती है। इसी बात को लेकर के वो उसका पीछा करता है। तो वो क्या देखता है कि वो बछड़ी जो है आके शिला के ऊपर खड़ी हो जाती है
और उसके स्तनों से स्वयं में दूध निकलता है। तो उसको बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो बछड़ी है, कुंवारी है। सूर्यास्त हुआ, बछड़ी घर को चली गई। उस रात उसको स्वप्न आया कि राजा को बताओ यहाँ मेरा मंदिर बनाया जाए। और राजा भीरचंद जी को भी स्वप्न आया कि जहाँ कोई मेरा मंदिर बनाने के लिए कहेगा वहाँ पे मेरा मंदिर बनाया जाए। तो राजा भीरचंद जी ने 21वीं शताब्दी के अंतर्गत इस मंदिर का फिर पुनर्निर्माण किया है। और क्या महत्व जो है, जो यहाँ से जुड़ी प्राचीन चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई है, इस मंदिर का इतिहास तो आपने बता दिया है, तो किस तरह की और महत्व यहाँ से जुड़े हुए हैं, मान्यताएं क्या है इस मंदिर? यहाँ पे आज भी 2 चमत्कार हैं। एक तो कभी कभार यहाँ ज्वाला माँ के दर्शन होते हैं, जब देवियाँ यहाँ मिलने आती हैं तो ज्वाला जी के साक्षात दर्शन होते हैं। यहाँ त्रिशूल है पीछे, त्रिशूल के ऊपर सबसे पहले जो 3 ज्योतियाँ जलती हैं। बहुत भयंकर मौसम हो जाता है, उस बड़ा डरावना होता है, आंधी होती है, तूफान होता है, पावर फेल हो जाती है, उसके बाद दर्शन करने को मिलते हैं। तो जो प्रेजेंट होते हैं वो छत पे जाते हैं, हवा में हाथ करते हैं, 10 की 10 सेकंड में 10 ज्योतियाँ जल जाती हैं। और दूसरा है यहाँ पे विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह जी ने 1.25 लाख मण सामग्री से यज्ञ करके उनको शक्ति के रूप में यहाँ खड्ग प्राप्त हुआ है और उनको फतेह का वरदान मिला है। यहीं से यज्ञ पूर्ण करने के बाद उन्होंने अनंतपुर साहब में जाकर के सिख पंथ की स्थापना की है। चंडी की बार उन्होंने यहीं से लिखी है। तो आज भी ये यज्ञशाला जो है सिद्ध है, इसमें जितना मर्जी बड़ा यज्ञ कर दो इसी में समा जाता है, इसकी भस्म जो है निकालनी नहीं पड़ती है। चमत्कार की जिस तरह से आपने बात की है कि ज्वाला माँ के दर्शन यहाँ पर होते हैं, आखिरी बार कब ऐसा देखा गया था? कब रहता है? ये महीना, 2 महीने, 3 महीने के भीतर होता रहता है। साक्षात हाथों पे ज्योतें जलती हैं, पावर होती है। वैसे जो बाहर से लोग आए होते हैं वो तो उसको, उस मौसम को देखकर डर जाते हैं, वो जहाँ बैठे होते हैं वहीं बैठे रह जाते हैं। लेकिन हमें पता है कि कुछ नहीं होने वाला। हमारे तो बच्चे भी जहाँ कहीं भी होते हैं वहीं से भाग करके आके माता जी के दर्शन कर लेते हैं। इस मंदिर के चारों दिशाओं में 12-12 कोस पे 4 द्वार हैं। पूर्व दिशा में द्वार जो है वो स्वार घाट के पास काली माता का मंदिर पड़ता है, पूर्व दिशा में वो द्वार है। और पश्चिम में जटवाड़ा है, जटवाड़ा महादेव। तो और उत्तर में बछरेटू नाम की एक जगह है। पश्चिम में जटवाड़ा है और दक्षिण में वो जो है वो ब्रह्मोती, वहाँ पे भी ब्रह्मा जी का मंदिर है। वहाँ पे भी गंगा का निवास है। वहाँ पे भी बहुत श्रद्धालु ग्रहण में, शिवरात्रि पे और विशेष उत्सव पे वहाँ पे भी स्नान करते हैं। तो 2 जगह शंकर जी का मंदिर है, एक जगह ब्रह्मा जी का मंदिर है, एक जगह काली माता जी का मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ ऐसी इसके आसपास की ऐसी चीज़ें जो श्रद्धालु नहीं जानते हैं या विशेषताएं इस मंदिर की है, इससे जुड़ी हुई मान्यताएं और क्या है आसपास? जब माता जी ने महिषासुर का अंत किया है तो उसकी दोनों आंखें निकाल करके अपने पीछे फेंकी हैं। उनसे 2 बावड़ियाँ बनी हैं, पानी के स्रोत बने हैं। एक स्रोत जो है वो झिड़ा की बौड़ी के नाम से प्रसिद्ध है और एक बम्ब की बौड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। जो झिड़ा की बौड़ी है वहीं से माता जी के लिए स्नान के लिए जल आता है। वो विशेष व्यक्ति जो है वो नंगे पाँव, कैसा भी मौसम हो, वो उसको समय के अनुसार आना ही पड़ता है। और सबसे पहला किला जो है वो राजा वीरचंद जी ने ठाणा कोट है वहाँ पे बनाया था। तो वहाँ से जो पौड़ियाँ मंदिर तक आती थी उसमें 7 द्वार थे। अब तो वो रास्ता लैंड स्लाइडिंग की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन अभी भी 3-4 चरणपादुकाएं जो हैं वो अभी भी यहाँ पे हैं। हाँ, एक यहाँ पे काला चिक्षु राख्या का सिर काट के माता जी ने फेंका था, उससे काला जोहर की स्थापना हुई है। जो पुत्र प्राप्ति चाहते हैं या जिनको नहीं मिलता है उनके लिए भी यहाँ विशेष
स्नान का महत्व है। जो यहाँ स्नान करते हैं उनको पुत्र प्राप्ति होती है। जिस तरीके से मान्यताएं यहाँ से जुड़ी हुई है, लोगों का विश्वास है, किस तरह की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, जो आराधना है, किस तरीके की चीज़ें माता नैना देवी को पसंद है? यहाँ पे हिंदुस्तान से तो लोग आते ही हैं, बाहर के लोग भी बहुत आते हैं और हर प्रकार की मन्नतें मांगते हैं। कोई घर मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई कोठी मांगता है, कोई कार मांगता है, कोई नौकरी मांगता है। इसलिए हर प्रकार के श्रद्धालु यहाँ आते हैं और माता जी से प्रार्थना करते हैं और यहाँ से सब कुछ प्राप्त करते हैं। कोई पैदल आते हैं, कोई साष्टांग प्रणाम करके आते हैं। हर प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मंदिर में यम का द्वार भी है। पंडित जी ने बताया कि क्यों इसे यम का द्वार कहा जाता है। नैना देवी शक्तिपीठ के बाईं ओर एक बड़ा सा द्वार है जिसे यम का द्वार कहा जाता है। इसे क्यों यम का द्वार कहा जाता है, ये पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, इसे क्यों यम का द्वार कहा जाता है, क्या मान्यता इसको लेकर जुड़ी हुई है? ये मंदिर के दक्षिण दिशा में है। यहाँ पे यमराज जी की पूजा होती है। राजाओं के समय भी यहाँ पे बलि दी जाती थी। पंचबलि का भी उन्होंने प्रावधान किया हुआ था। तो आज भी इसको यमराज जी की पूजा करने के लिए ये स्थान निश्चित है। किस तरह से राजाओं के समय में यहाँ पूजा की जाती थी और समय के बदलाव के साथ अब यहाँ पर किस तरह से पूजा इस द्वार पे की जाती है? हाँ, पहले राजा लोग जो थे वो बलि दिया करते थे। अब तो बलि प्रथा काफ़ी हद तक बंद ही समझो। लेकिन राजा लोग जो हैं वो प्रजा की खुशहाली के लिए यहाँ पे पंचबलि का आयोजन करते थे। पंचबलि की आपने बात कही है, क्या पंचबलि क्या होती है, किस तरह से ये दी जाती है, थोड़ा सा ये बताइए। हाँ, पंचबलि में 5 प्रकार के पशुओं की बलि दी जाती थी। जैसे भैंसा हो गया, मुर्गा हो गया, बकरा, भेड़ा, सुअर, इस तरह से पंचबलि जो है वो दी जाती थी। क्योंकि इस द्वार के पीछे जो गहरी खाई यहाँ पर दिख रही है, कोई जगह यहाँ पर नहीं है, तो किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना करके ये बलि प्रथा दी जाती थी? हाँ, बलि राजा लोग यहाँ पे उसको बलि करके के नीचे फेंक देते थे। वो जिसका हक होता था वो अपना अपना हक ले जाते थे। अनेक विशेषताओं वाले इस मंदिर से जुड़े ढेरों किस्से हैं जिन्हें सुनकर माता के चमत्कारों और शक्तियों पर आस्था और भी गहरा जाती है। बिलासपुर में स्थित शक्तिपीठ नैना देवी में भक्त जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। मैं एक बार आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी यहाँ पर भक्त कितनी लंबी कतारों में मां नैना देवी के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। ज़्यादातर भक्त जो है वो पंजाब से आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर 1.25 लाख का जो हवन कराया था, उसके बाद से पंजाब में नैना देवी को लेकर मान्यता बेहद ज़्यादा है, जिसके चलते दूर दूर से इस शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। और ज़्यादातर जो श्रद्धालु है वो पंजाब से यहाँ पर आते हैं। मान्यता है कि शक्ति का स्वरूप नैना देवी, जहाँ पर शक्ति सती के नैन गिरे थे, जब शक्ति ने आत्मदाह कर लिया था अग्निकुंड में, जलती ज्वाला में शक्ति ने अपने आप को समर्पित कर लिया था। उसके बाद जब शिवजी ने शक्ति को लेकर ब्रह्मांड का चक्र लगाया था, तब यहाँ पर शक्ति के नैन गिरे थे, जिसके बाद इस स्थान को नैना देवी के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस स्थान से लेकर नैना देवी को लेकर कई सारी और पौराणिक कथाएं और मान्यताएं भी जुड़ी हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं में जो भक्ति है माता को लेकर, वो यहाँ पर आप इन कतारों को देखकर साफ जान सकते हैं कि माता के आशीर्वाद पाने के लिए भक्त लंबी कतारों में लंबे घंटों इंतज़ार करके सिर्फ माँ का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मेरा नाम सतपाल है और हम समाना से आए हैं, जिला पटियाला से। नहीं, हम पहली बार नहीं आए हैं। हम हर महीने के तीसरे इतवार को अपने सभी भाई बंधुओं के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं और माता के दर्शन करके जाते हैं और अपनी मन मुरादें, जो भी हमारे मन में मुरादें होती हैं, पूरी होती हैं हमारे यहाँ पर। और बड़े विश्वास और उत्साह के साथ हर महीने के तीसरे इतवार को हम यहाँ पर पहुँचते हैं। ये देख लो, हमारी 77वीं बस, ये 77th हमारी बस यात्रा है। हाँ जी हाँ, हमारा यहाँ पर पूरा विश्वास है। जो भी हमारे में, जो किसी के मन में जो भी मनोकामना है, वो सभी भक्तों की यहाँ पे आके पूरी होती है।
नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा उत्साह के साथ यहाँ पर पहुँचा जाता है। जय मां नैना देवी। मेरा नाम विनोद गर्ग है और मैं पटियाला से बिलोंग करता हूँ और मैं 2015 से महामाई के चरणों में कंटिन्यू हर महीने आ रहे हैं हम। और मैं अपना एक विचार शेयर करना चाहूँगा जो 2018 में हुआ। किसी ने मेरे को टॉन्ट कर दिया कि तुम्हारा अपना मकान नहीं है और मेरे पास कोई पैसा भी नहीं था। इंस्टेंट मेरे फादर की डेथ हुई थी कोई बीमारी के कारण, मेरे पास एक भी पैसा नहीं रहा था। तो मैं महामाई के चरणों में एक बार अरदास की कि महामाई मेरे को नहीं पता क्या करोगी तुम, मेरे को मकान चाहिए और जहाँ चाहिए वो अच्छी जगह चाहिए। तो विदिन 3 महीनों में महामाई ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी और मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे अपने खुद से उम्मीद नहीं थी कि मैं ये कर पाऊँगा, लेकिन उसने ऐसा चमत्कार दिखाया कि मेरी दिल की इच्छा आज भी मैं वो याद करता हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना अटूट विश्वास है कि मैं जो मांगूं वो मेरे को यहाँ से अगले महीने तक पूरा मिल जाता है। उसके बाद मैंने मांगना छोड़ दिया। अब मैं सोचता हूँ कि बस उसके चरणों में पड़ा रहूँ, उसके चरणों की मेरे को सेवा मिले। उसके बाद मैंने कभी मांगा नहीं है, उसके बाद वो खुद देती है मेरे को। उसके बाद मैंने मांगना छोड़ दिया, वो खुद मेहर करती है मेरे को। इतनी असीम कृपा है कि आनंद आ जाता है। ऐसी कृपा हर किसी पे करे जैसी मेरी पे की है। मैं मानसी गोयल पटियाला पंजाब से हूँ। मैं नैना देवी माता के मंदिर में मत्था टेकने आती हूँ। मतलब हर साल ही आते हैं, वैसे तो मतलब आते ही रहते हैं, तकरीबन हमारा सारा परिवार आता है, तो बच्चे और सब आते हैं। विश्वास माता हमारी सभी मान्यताएं पूरी करती है। जो भी हम मांगते हैं माता से बहुत कुछ मिला है, हमें मिलता रहता है हमेशा। मतलब तो माता ने हमारी जो भी हमने मांगा है, हमारी इच्छा पूरी की है। हर वक्त हमारे साथ ही रहती हैं माता। मेरा नाम मोहन है जी। मैं पंजाब नाभा से, डिस्ट्रिक्ट पटियाला से आया हूँ। मेरी माता जी के श्रद्धा बहुत है मेरे पास। मैं जो भी काम शुरू करता हूँ माता जी के नाम से शुरू करता हूँ। मेरी ये 2-3 साल से मानता हुई थी। मैं अपनी 5 सिस्टर हैं, इनको भी माता के ऊपर लेकर आऊँ। ये कोई हरियाणा में रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं। इनको मैंने इकट्ठा भी बहुत मुश्किल से किया है। मेरी मानता थी, आज मेरी मानता पूरी हुई है। यहाँ माता ने बुलाया है, सब इकट्ठे हुए हैं, सब परिवार को मैं एक साथ लेकर आया हूँ। मेरा मन बहुत खुश है माता जी के दर्शन करके। मेरा नाम नीलम शर्मा है और मैं पटियाला से हूँ। हम लोग हर महीने माता नैना देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। हमारी इस मंदिर से बहुत आस्था जुड़ी है क्योंकि माता रानी ने हमारी काफ़ी मनोकामनाएं पूरी करी है, इसलिए हमारी आस्था जुड़ी है मंदिर से। और हमें कितने साल हो गए इस मंदिर में आते हुए। मतलब ऐसे है, देखो मैं माता नैना देवी के दरबार में बैठी हूँ। मेरा बहुत बड़ा एक काम था जो नहीं हो पा रहा था, तो मैं वैसे हम लोग काली माता मंदिर से हैं, चलो वो माता रानी भी हमारी पुरातन मंदिर है। जैसे इस मंदिर से हम जैसे भी मैं जब से शुरू किया मैंने आना, तो मेरे काफ़ी जो उलझे काम थे वो काफ़ी काम मेरे सॉर्ट आउट हुए हैं। हाँ जी, तो उसी टाइम से मेरी इस मंदिर से बहुत आस्था जुड़ी है। मेरा नाम रवि गोयल है। हम पटियाला से तकरीबन जब से मैंने होश संभाली है तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ। अब ये मेरे फादर साहब हैं, हम इनके कंधों पे बैठ के आया करते थे। जब कोल्ला वाला टोबा से आने का भी कोई साधन नहीं होता था, साथ में स्टोव, खाने का सामान, चाय का सामान। माता रानी की कृपा मैं कह रहा हूँ सारे परिवार पे बनी हुई है और सब भक्तजनों पे बनी रही जो यहाँ आते हैं माता रानी पे माथा टेकने के लिए। माता पे विश्वास है, माता सबकी मनोकामना पूरी करे। नमस्ते, मेरा नाम शीतल गोयल है। हम पटियाला से आए हैं। यहाँ पे मेरे अनलॉज पहले से ही आते हैं, शुरू से जब से मेरी शादी हुई है तब से हर साल हम यहाँ पे आते हैं। कोई भी घर में हमारी शादी होती है या बच्चा होता है तो उन्हें हम मत्था टिकाने ज़रूर लेके आते हैं। तो कोई भी मन्नत मांगो तो माता रानी ज़रूर पूरी करती है। हम सबका ये विश्वास है, जो भी दिया है माता रानी ने बहुत दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है। जैसे मैंने ये इन दोनों ट्विंस के लिए, बेटी को था कि भाई मैं अकेली हूँ, सबके भाई हो गए, मेरे ही नहीं है, तो फिर बेटी की इच्छा थी कि भाई हो जाए, हमें भी हो जाए, तो माता रानी ने एक के बजाय 2 दे दिए। 2 दे दिए तो ट्विंस हुए थे। तो बस फिर हमको फिर लेके यहाँ पे दर्शन करने आए थे।